नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कल हम अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर्स पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर मुगल काल यानी पोस्ट मुगल एरा। बात करते हैं पोस्ट मुगल एरा की, तो ये बहादुर शाह प्रथम से स्टार्ट होता है और बहादुर शाह द्वितीय तक चलता है। एक एक करके हम जितने भी मुगल एम्पायर हैं उनको डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं बहादुर शाह प्रथम से। ये 1707 से लेकर 1712 का इनका टाइम पीरियड है। इनका रियल नेम मुअज्जम है। ये बैटल ऑफ जाजऊ हुआ था। इसके अंदर अपने भाई आज़म को हराकर दिल्ली के बादशाह बनते हैं। ये जोधपुर राजा अजीत सिंह और गुरु गोविंद सिंह के साथ भी संधि करते हैं और बैटल ऑफ जाजऊ हुआ था, इसके अंदर गुरु गोविंद सिंह इनकी हेल्प भी करते हैं। ये 63 साल में राजा बने थे और इन्हें भूलने की आदत थी, इसलिए इतिहास में शाह ए बेखबर के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका अन्य नाम शाह आलम प्रथम भी है। बात करते हैं अगले राजा जहांदर शाह की। जहांदर शाह जो है जुल्फ़िकार खान की मदद से राजा बनते हैं और बाद में जुल्फ़िकार खान को ये वज़ीर अपॉइंट कर देते हैं। इनके दरबार में एक लालबाई नाम की डांसर होती है जो जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं उनमें इंटरफेयर करती रहती है। बाद में जहांदर शाह इनसे शादी भी कर लेते हैं। इनकी इन्हीं सब हरकतों की वजह से इतिहास में ये लंपट मुल्क के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी मृत्यु जो है सैयद ब्रदर्स द्वारा हो जाती है। सैयद ब्रदर्स इंडियन मुस्लिम्स होते हैं और जिसमें बड़ा भाई होता है अब्दुल्ला खान और छोटा भाई होता है हुसैन अली खान। ये जहांदर शाह को मारकर फ़ारूक शेर को जो है वहाँ का राजा बना देते हैं। अब फ़ारूक शेर जो अब्दुल्ला खान बड़ा भाई होता है उसे तो वज़ीर और छोटे भाई को मीर बख्शी पद पर अपॉइंट कर देते हैं। मीर बख्शी आर्मी चीफ जैसा कुछ होता है और रियल पावर्स जो होती है सैयद ब्रदर्स के पास ही होती है और वैसे कहने को राजा फ़ारूक शेर होता है। अब जो सिख लीडर बंदा बहादुर होते हैं उनकी जो फ़ारूक शेर है बड़ी क्रूरता से हत्या कर देते हैं। इसीलिए इतिहास में घृणित कायर के नाम से भी फ़ारूक शेर को जो है जाना जाता है। बंदा बहादुर कौन होते हैं? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो सिखों को लीड करते हैं वो है बंदा बहादुर। इनका रियल नेम लक्ष्मण देव होता है। बाद में सैयद ब्रदर्स जो हैं फ़ारूक शेर को जब पावरफुल देखते हैं तो वो बालाजी विश्वनाथ मराठा और अजीत सिंह जोधपुर इनकी मदद से फ़ारूक शेर की मृत्यु कर देते हैं। बात करते हैं अगले राजा। ये रफ़ी उल दर्जात और रफ़ी उल दौला, ये भी सैयद ब्रदर्स की मदद से ही राजा बनते हैं। रफ़ी उल दर्जात की दो खास बात, एक इन्होंने मराठा के साथ संधि की थी, दूसरा इनके मुग़ल काल के अंदर सबसे छोटा कालक्रम है। ठीक है, बात करते हैं अगले राजा की, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला जैसा इनका नाम वैसा इनका काम। ये भी सैयद ब्रदर्स की मदद से ही राजा बनते हैं। सैयद ब्रदर्स जो हैं हैदराबाद के नवाब चिन किलच खान द्वारा इनकी जो है मृत्यु कर दी जाती है। जब सैयद ब्रदर्स की मृत्यु हो जाती है तो दिल्ली कमज़ोर हो जाता है और जितने भी स्टेट्स दिल्ली के अंदर आते हैं वो लगभग खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं, जिसमें से कुछ के नाम हम देखेंगे। हैदराबाद के चिनकिलाज खान, अवध के शादत खान, बंगाल के मुर्शिद कुली खान और कर्नाटक या कार्नेटिक के शादत उल खान, भरतपुर के बदन सिंह और रोहिलखंड के अली मोहम्मद खान या वीर दाऊद। इसके बाद पेशवा बाजीराव 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली की तरफ आते हैं तो रंगीला जो है वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद अगला अटैक नादिर शाह द्वारा होता है, इसे बैटल ऑफ करनाल कहते हैं। ये 24 फरवरी 1739 को होता है। इसमें मुगल हारते हैं और नादिर शाह की जीत होती है। नादिर शाह यहाँ से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन ले जाते हैं। अगला आक्रमण नादिर शाह के सेनापति द्वारा अहमद शाह अब्दाली द्वारा होता है और ये आक्रमण जो है रंगीला द्वारा अनसक्सेसफुल कर दिया जाता है। अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह दुर दुरानी की उपाधि देते हैं, यानी दुर मतलब हीरो में भी कोई हीरा है वो उपाधि देते हैं। और इसी के बाद इस उपाधि के बाद जो अहमद शाह अब्दाली की जो डायनेस्टी है वो दुरानी डायनेस्टी के नाम से जानी जाती है। बात करते हैं अगले राजा अहमद शाह की। इनके दरबार में भी उधम बाई नाम की महिला होती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में काफ़ी इंटरफेयर करती है। अहमद शाह जो है अवध के नवाब सफदरगंज को वजीर बना देते हैं वहाँ का, जिससे नाराज़ होकर हैदराबाद के निजाम इमाद उल मुल्क अहमद शाह को अंधा करके सलीमगढ़ फोर्ट में कैद कर लेते हैं और आलमगीर द्वितीय को वहाँ का बादशाह बना देते हैं। आलमगीर द्वितीय की भी कुछ दिनों बाद सफदरगंज से अच्छी बनने लगती है तो वापस इमाद उल मुल्क जो है इनकी भी भरे दरबार में मृत्यु कर देते हैं और शाह आलम द्वितीय को वहाँ का बादशाह बना देते हैं।
शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और बिहार के नवाब मीर कासिम के साथ मिलकर 1764 में अंग्रेज़ों के खिलाफ बैटल ऑफ बक्सर लड़ते हैं, जिसमें अंग्रेज जीतते हैं और शाह आलम द्वितीय अंग्रेज़ों के साथ इलाहाबाद की संधि करते हैं, जिसमें वो इलाहाबाद में ही रहते हैं और वहाँ पेंशन लेते हैं। महादजी सिंधिया नाम के व्यक्ति जो ग्वालियर के शासक होते हैं, इनकी मराठाओं से काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है। मराठा उन दिनों काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। ये ब्रिटिशर्स से शाह आलम द्वितीय को छुड़ाकर वापस दिल्ली ले जाते हैं और वहाँ राजा बना देते हैं। वहीं गुलाम कादिर रोहिल्ला जो शाह आलम द्वितीय की मृत्यु कर देते हैं। ये बात महादजी सिंधिया तक जब जाती है तो महादजी सिंधिया गुलाम कादिर की मृत्यु कर देते हैं और 1803 में दिल्ली पर जो ब्रिटिशर्स हैं पूरी तरह से अधिकार कर लेते हैं। बात करते हैं अकबर द्वितीय की। ये पहले राजा हैं जो ब्रिटिशर्स द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अकबर द्वितीय राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि देते हैं। राजा राम मोहन रॉय जो है अकबर द्वितीय के लिए ब्रिटिश जाते हैं क्राउन के पास उनकी पेंशन इंक्रीज़ करने के लिए, परंतु यूरोप में ब्रिस्टल नामक जगह पर इनकी 1833 में मृत्यु हो जाती है। बात करते हैं अंतिम बहादुर शाह द्वितीय की। ये जो कविता हैं जफ़र नाम से लिखते थे और इन्होंने 1857 की क्रांति में भी भाग लिया था। बाद में ये रंगून चले जाते हैं और वहीं 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।